बोलो, यही वजह है बड़े डॉक्टर, बड़े मास्टर, बड़े अधिकारी ये कहते हैं जी हम मसलक वसलक के झगड़े में नहीं पड़ते, हम तो बस अल्लाह रसूल को मानते, अल्लाह को मानते हैं हम तो। ये कह के ईमान का जनाजा निकाल दें, दीनदारी खत्म हो जाती है। खुदारा अपने बच्चों को दीन सिखाइए, शरीयत सिखाइए, अपने बच्चों के लिए अपने स्कूल बनाइए, बनाएंगे इंशाल्लाह। ये काम करें। मैं चेयरमैन साहब से आपकी तरफ से ये गुजारिश करूंगा कि आप लोग आगे बढ़ के इस काम को आगे बढ़ाएं ताकि हमारे बच्चों का फ्यूचर भी महफूज हो सके और उनकी आखिरत भी महफूज हो सके। बिल्कुल, ये सबसे ज्यादा जरूरी बात है जो हमें अपने बच्चों के लिए करनी है। तो करना क्या है? अपने बच्चों को हुजूर के सहाबा की बातें बतानी है। कोई बड़ा काम नहीं है, रोज किसी एक सहाबी की बात बतानी है। कोई किताब ना हो, सीरतुल मुस्तफा ले आओ, ये किताबों का एक एक वर्क पढ़ के बच्चों को सुनाइए। हमारे बच्चे मुसलमान बनेंगे, मुसलमान बनेंगे। वरना लोग कहते थे अरे छोड़ो यार, मौलवियों की 1400 साल पुरानी बातें, इन बातों में ना पड़िए। मौलवी की बातें 1400 साल पुरानी जरूर है, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने फरमाया घर नया बना लेना, कपड़े नए बना लेना, लेकिन दीन 1400 साल पुराना ही रखना है। बेशक, दीन 1400 साल पुराना ही होना चाहिए। इसलिए बेटा पैदा हो तो क्या करना है? अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने वाले काम करना जी, ठीक है। अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने वाले काम। बेटा पैदा हुआ है, तेरे पास आतिशबाजी का पैसा ना लगा यार, उसमें उस पैसे से किसी गरीब के बच्चों को कपड़े पहना दे, किसी बेवा के घर का खर्चा चला दे, किसी के घर खाने पीने का इंतजाम कर दे। खुदा की कसम अगर उम्र कम होगी अल्लाह बढ़ा देगा किसी की दुआ के सदके में। और जो चीजें दवाओं से नहीं बदला करती वो दुआओं से बदल जाया करती है। इसलिए कोशिश यही करें कि अल्लाह और उसके रसूल को राजी रखना है, अपने बच्चों की लंबी जिंदगी की दुआएं करनी है। एक आखिरी बात और कह जाऊं मैं, आखिरी बात मुफ्ती साहब ये है कि आप जो है ना किसी बाबा के पीर के तावीज के चक्कर में ना रहना जी, ये आखिरी बात मेरी है। जब 17 साल का बेटा कह रहा तेरी नहीं माननी, अपनी मर्जी से ब्याह करूंगा, तो कह रहा मेरे घर फला हजूर आजम है, मेरे बेटे की तकदीर बदल दे। जी, मेरी बात कान खोल के सुन लें आप बहुत गौर से। ये जो मामलात बिगड़ रहे हैं ना, ये किसी बाबे की तावीज से संवरने वाले नहीं है। मैं तावीज का मुनकिर नहीं हूं, लेकिन इब्तदाई गलती हमने की है। दो पानी बड़े कीमती हैं, एक वो जिससे फसल अच्छी होती है, एक वो जिससे नस्ल अच्छी होती है। जिससे फसल अच्छी होती है उसे समर का पानी कहते हैं, ट्यूबवेल का पानी कहते हैं, बोरिंग का पानी कहते हैं। और जिससे नस्ल संवरती है उसे आंखों का पानी कहते हैं। जी, उसे आंखों का पानी कहते हैं जिससे नस्ल संवरती है। आप कहेंगे कैसे? गलती हमसे कहां हुई है? सुने, हम तो रात को 12 बजे तक मोबाइल चला के देख के सो गए, 8 बजे सुबह को सो के उठे। बच्चों पे क्या गुजरी है, क्या जिंदगी है, कोई मतलब नहीं है। याद रखिएगा, अगर आप ये चाहते हो बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो, इनकी जिंदगी अच्छी हो, तो सिर्फ मियाओं के सहारे ना रहना, बाबाओं के सहारे ना रहना, दरबारों के सहारे ना रखना। रात को 3 बजे उठना, मुसल्ले बिछाना, रो के रब को दिखाना, फिर बेटे की जिंदगी की खैरात मांगना। खुदा की कसम अगर रो के मांगोगे वो तेरे बेटे को आलिम भी बनाएगा, अगर रो के दुआ मांगोगे तेरे बेटे को कारी भी बनाएगा, अगर रो के दुआ मांगोगे तेरे बेटे को मुफ्ती भी बनाएगा, अगर रो के दुआ मांगेगा तेरे बेटे को खतीब भी बनाएगा, अगर रो के दुआ मांगेगा खुदा तेरे बेटे को वली भी बना देगा, जन्नती भी बना देगा। बेशक, बेशक, हक है बहुत। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। जब से हमने रातों में रोना छोड़ दिया, हमने अपनी औलादें खो दी, हमने अपनी औलादें खो दी। रोना सीखो, रातों में उठ के रोना। रब बड़ा करीम है, बड़ा करीम रब है। लेकिन याद रखिएगा, सिर्फ ये सोच करके गुनाह ना करते रहिएगा कि वो करीम है, उसके कहर से भी डरते रहना। बेशक,
मेरे महबूब ने फरमाया बेवकूफ है वो शख्स जो गुनाह करता है और सोचता मैं बख्श दिया जाऊंगा। इस उम्मीद पे गुनाह करता रहता कि बख्शा तो जा नहीं, बेवकूफी करता वो बंदा। फरमाया गुनाह हो जाया तो करे तो डरा करो, उससे तौबा भी कर लिया करो, माफी भी मांग लिया करो। हमने आना ही छोड़ दिया। नौजवानों, सबसे बड़ी गलती हमने की है, हमने अपने रब की बारगाह में आना छोड़ा है। रब की बारगाह में आना छोड़ा है, ये सबसे बड़ी गलती की आदत बनाओ। गारंटी है मेरी, पीर साहब आ जाए तो इतने वो से पहन ला रहा कि फूंक दियो। क्यों? आईएएस का एग्जाम है, अगर फूंक में इतना दम होता इसकी तो इसके सारे बेटे आईएएस होते। हक बात। अगर लगे किसी की बुरी लगने तो भाई, मेहनत भी कोई चीज होती है। जी बिल्कुल। रात भर गेम खेल पबजी, हजूर ने कलम फूंक ही दिया है। अब्बा भी कुछ नहीं कह रहा कि पीर साहब पेन पे दम कर गए, खेल बेटे पबजी, पीर साहब तो पास कराएंगे। पीर साहब से खुद नाम लिखना नहीं आता है जी। मुफ्ती साहब कह रहे हैं 2 अक्टूबर को 2 कबूतर लिखे बैठा है। हालात ऐसे ही है। तो पीर साहब से खुद नहीं आता लिखना, उसने कलम फूंक दिए। अब जो रिजल्ट आया ये फेल से भी बदतर फेल हुआ जी। एक बात याद रखिए, नेचर भी कोई शय है कि नहीं जी। फितरत भी कोई चीज है कि नहीं। मैं कहूं ऊपर से सर के बल गिर जाओ, कुछ नहीं होगा, बिस्मिल्लाह पढ़ के गिरो, तो कोई कहेगा पागल है क्या, नीचे पत्थर है, बिस्मिल्लाह पढ़ के खुदा रहा फूटना तो है ही है। अल्लाह ने कह दिया कि ट्रेन के आगे खड़ा होइए बिस्मिल्लाह पढ़ के जी। उसने ये टहले क्यों दिए थे 2? ये टीपने के लिए दिए थे, देख के चलना कांटा ना लगे जी। ये टीपने के लिए दिए थे। और तुमने क्या किया? ये बंद करके कह रहा पास हो जाएगा, पीर साहब फूंक गया, पीर साहब खुद अंगूठा लगा के काम चला रहे आज तक। मुट्ठी भर के पहन दम कर दो यार, गलती की है तूने, दम करम कराने के लिए गया था, क्या किया अच्छा होता, 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ता, कामयाबी की दुआ सजदे में सर रख के मांगता। वो तो ये कहता है नादान तुझे क्या पता है तेरे रब की रहमतें तुझसे कितनी करीब है। जब दुनिया सो गई थी उठ जाता, मुसल्ला बिछा देता, तो सजदे कर देता अपने रब को, तो आंसू निकाल लेता, रो के दिखा देता मैं तेरे 40 साल के गुनाह माफ करके तुझे तो आंसुओं के बदले में जन्नती बना दे। बेशक बेशक, बहुत खूब, वाह वाह। तुझे मनाने ही नहीं आया जी। पीर साहब बख्शवाएंगे, पता चला पीर साहब के अंदर खुद लठियां चल रही हैं, ऊपर फूल चल रहे हैं और नीचे लठियां चल रही हैं। मैं पीरों का मुखालिफ नहीं, लेकिन तुमसे गुजारिश करता हूं, मेरे नबी अपनी बेटी के घर आए। कौन बेटी? वो बेटी जिसे सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा तकिया नकिया जकिया हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा कहा जाता है। जी वाह वाह, सुभान अल्लाह। उस बेटी के बहुत घर खूब। में घराना छोटा नहीं है, जी। दिमाग लगाओ। फातिमा जन्नती औरतों की सरदार, सरदार, वाह। बेटे जन्नती जवानों के सरदार, शौहर वलियों का सरदार, बाप नबियों का सरदार। जी बेशक, हक है। घराना छोटा नहीं है, नहीं। हर एंगल से देख सकते हो, जी किसी भी एतबार से देखो मुमताज है। जी। लेकिन हुजूर आए, कौन है? मंदक कलबाब, दरवाजा किसने बजाया? मेरे नबी ने फरमाया अना मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। बेटी हम तुम्हारे बाप हैं। सैयदा का जवाब सुनिए, क्या कहती है? कहती है अब्बा अकेले हैं कि कोई साथ में? जी। तवज्जो है भाई, अकेले हैं या कोई साथ में? खातून जन्नत ने जब इतना कहा बेटी साथ में है मेरे को, कहा फिर ठहर जाइए, अपनी चादर मुझे दे दीजिए। वाह। चादर ओढ़ी, हुजूर अब आ जाइए। आका अंदर तशरीफ लाए। बेटी क्या बात, चादर क्यों मांगी? कहा अब्बा जी आज मेरी चादर में जो पैबंद खुल गया है ना, उसमें पैबंद लगाने के लिए भी कोई कपड़ा नहीं है। खड़ी हुई और गिर गई। हुजूर ने संभाला, क्या हुआ बेटी? कहने लगी आज 7 दिन हो गए फाके से, कमजोरी इतनी है खड़ा नहीं हुआ जाता। मेरे महबूब की आंख में आंसू आ गए। और बेटी तो बेटी होती है, हर बाप को प्यारी होती है, और फिर वो मेरे नबी की बेटी।
जिसके बारे में कहा था मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, हुजूर के हाथ उठ गए, मालिक मेरी फातिमा को कभी इतनी कमजोरी न देना। और उसके बाद बेटी का चेहरा देख के फरमाया, बेटी भूख का एहसास है ना, उठा मुसल्ले का कोना। खातून जन्नत फरमाती, मैंने मुसल्ले का कोना उठाया ना, उसमें हीरे जवाहरात रखे थे। मेरे बाप ने मुझसे कहा, बेटी उठा ले जितना चाहे, लेकिन ख्याल करना रब नाराज ना हो जाए। इतना सुना खातून जन्नत ने कोना छोड़ दिया। कहने लगी, अब्बा मुझे दुनिया की दौलत से अपने रब की रजा ज्यादा प्यारी है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। दुनिया की दौलत से अपने रब की रजा प्यारी, अपने रब की रजा ज्यादा प्यारी है। भाई मुझे बता तो सही, जरा दिमाग लगा के सोचा करो, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो, हम किधर चलने लगे यार, किधर जा रहे हैं? अपने रब से प्यार करो, वो बड़ा करीम है, उससे मांगने के आदी बनो, रातों को उठ के बच्चों के लिए दुआएं मांगा करो, वो बड़ा नवाजने वाला है। एक दिन ना बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह तआला अलैह घर आए, वो कहने लगे, अम्मी अपने बेटे का कमाल देखा? कहा क्या? का जो चेहरा देख लेता मुसलमान हो जाता है, जो चेहरा देख लेता वो मुसलमान हो जाता है। मां मुस्कुरा के कहने लगी, फरीद तेरा कमाल नहीं हमारा कमाल है। जी बेशक, मैं बता रहा हूं आंसू कितने कीमती होते हैं। जी तुम्हारा कमाल नहीं हमारा कमाल है। अम्मी आपका क्या कमाल है? चेहरा मेरा देखते हैं लोग मुसलमान हो जाते हैं। तो कहा था, माँ ने कहा था, बेटे फरीद कोई रात ऐसी नहीं जाती थी जिस रात में तेरी माँ ये दुआ नहीं करती थी, अल्लाह मेरे बेटे का चेहरा ऐसा बना दे जो इसे देखे मुसलमान हो जाए। बेशक, वाह वाह, सुभान अल्लाह। हमने बेटों के लिए दुआ करनी छोड़ दी जी, और बेटा भी टांगे फैला के सो रहा। भाई कोशिश करें, मेहनत करें, अल्लाह मेहनत का फल देता है। हुजूर की हदीस है, मन जद्दा वजदा, जो कोशिश करता है वो पा लेता है। जी हमने तो कोशिश ही छोड़ दी ना। बिल्कुल। हम तो ये सोच रहे हैं बख्शवाएंगे भी हजूरी। हजूर से मुराद ये चक्कर लगाने वाले पीर साहब, जीम से बोल रहा हूँ, जीम से बोल रहा हूँ, ये 6 माही फसलाना पीर साहब जितने भी हैं, हर 8वें दिन आके बैठ जाए। एक तो कह रहा हमारे हजूर अल्लाह का करम 8 दिन हमारे घर रहते, मैंने और रख 16 दिन जब फाके बोल लगे तब मरिए। थोड़ा सा ख्याल करें भाई, पीरों से भी गुजारिश है जरा कम चक्कर लगाया करो भाई, मुरीदों से भी गुजारिश है खिदमत से ज्यादा इबादत पे। जी हजरत गलती हुई है, इम्तियाज भाई कह के जा रहा हूं, आपके यहाँ पे बुरी लगे भली लगे, कुछ पीरों ने बेड़ा गर्क कर रखा है कौम, कुछ पीरों ने बेड़ा गर्क कर रखा है। बिल्कुल हक है। एक तो ये कह रहा पीर ना मुझे मानो तो फिर अल्लाह को मानने की जरूरत क्या? माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। लठिए चलाओ, लठिए नाश्ते दे रहे हो ऐसों को। जी बहुत बड़ा पीर है भाई तू, तुझसे बड़ा पीर बगदाद वाला है। जी बेशक, बगदाद वाला तुझसे बड़ा पीर। हाँ, और कमाल देख, कभी सजदे कज़ा नहीं होते थे उस पीर के। जी बिल्कुल हक है, बहुत खूब। ये पढ़ता ही नहीं है, मुरीद इसलिए नहीं उठाता कि हजूर नाराज हो जाएंगे। 3 बजे तक हुक्का पी रहा पीर, 11 बजे सोकर उठ रहा और मुरीद गेट के बाहर खड़ा है। अबे अकलें मारी गई क्या? अकलें मारी गई? पीर परस्ती छोड़ो, खुदा परस्ती करो। जो पीर कहेंगे वो होगा, जो खुदा कह रहा है उस पर ध्यान नहीं। पीर साहब कह रहे पान लेके आ तो पान लेने जागा, मगरिब में अजान दे रहा मुअज्जिन जी तो कोई फर्क ही नहीं पड़ लिया। पीर साहब का पान आना चाहिए, नमाज हो ना हो क्या गया हमारी कौम को भाई, बदले। और पीर वो होता है जो बंदे को जमीन से उठा के मदीने वाले की चौखट पे ले जाता है। ये मसला पीर का होता है। तो हमारे मामूलात खराब होते चले जा रहे हैं। खुदारा कोशिश ये करें, बच्चों के लिए खुद भी दुआएं किया करें, उनको मेहनती बनाएं, उनकी आदत डालें कि वो मेहनत करके आगे बढ़े, उनको सिखाइएगा। खुदा की कसम, आज जो बच्चा कहता नहीं नहीं ना ओल्ड हाउस में डाल दो, ये कमी है, हमने उन्हें इस्लाम नहीं सिखाया। वो जो कहता ना बुढ़ों का जो आश्रम बना गए वहां जाके डाल दो, इसकी वजह यह है हमने शरीयत मुस्तफा नहीं सिखाई है। अगर बच्चों को दीन मुस्तफा से जोड़ दिया होता, मर जाता अपने बच्चे अपने माँ बाप को घर से नहीं निकालता। बेशक जी। ये दुआएं करवा रहा, औलाद ने लटिया फेर दी, कौन ही दिखा रहा। और तेरा क्या मसला था भाई? हाँ खुदारा है ये तो
तबाह कर रखा भाई। कह रहा ना 11 जुमेरात चराग जला दे, सारे ही भूत उतर जाएंगे। और ये जो चढ़ा के 11 जुमेरात, मैं कहता हूँ सिर्फ तो 11 दिन बाप के पैर दबा दे, सारे भूत उतर जाएंगे। बिल्कुल हक बात है। 11 दिन पीर के पैर, अपने बाप के पैर दबा,